हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले वीडियो में पॉडकास्ट में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक स्कैम को, एक कंट्रोवर्सी को जो कि हुई है क्रिएटर्स के बीच में। जी हाँ, क्रिएटर्स के बीच में ये स्कैम हुआ है। कोलैबोरेशन के नाम पर ये स्कैम हो गया है। बड़ा अजीबोगरीब स्कैम था ये, जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में। और आज मैं वीडियो के साथ इसलिए आई हूँ, मुझे पता है कुछ लोग बोलेंगे कि दीदी हमें पॉडकास्ट सुनने की आदत है, बट कुछ लोग जब नए आते हैं हमारे चैनल पर और वो देख रहे होते हैं ना वीडियो, तो वो बोलते हैं बोरिंग हो जाता है वो एक ही स्क्रीन को देखना, स्पेशली ये जो स्कैम वाले वीडियोस होते हैं या कोई भी स्टोरी एक्सप्लेनेशन वाला होता है उसमें। तो इसलिए मैंने वीडियो के साथ ये बनाया है। तो प्लीज़ आप लोग आज के लिए इग्नोर कर देना। आप चाहो तो इसको भी ऐसे दूर रखकर सुन सकते हो, क्योंकि आपको केवल सुनना है, स्टोरी ही है, स्टोरी होने वाली है। तो हम स्टार्ट करें उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना भी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। और हाँ, हाइप भी कर देना, हाइप। तो देखो, ये जो इंस्टाग्राम पर स्कैम हुआ है, जो कोलैबोरेशन का स्कैम हुआ है, इसके बारे में जो मुझे जानकारी मिली है वो मिली है आखिरी पास्ता यानी कि कविता, जिनके साथ स्कैम हुआ है उनके थ्रू ही। उन्होंने अपने पार्ट बाय पार्ट स्टोरी जो है अपलोड की है कि कैसे उनके साथ स्कैम की शुरुआत हुई, कैसे उन्हें स्कैम किया गया और कैसे उन्हें पता चला कि उनके साथ स्कैम हो गया है। तो हुआ कुछ यूँ था, कविता का कहना है कि उनके पास एक क्रिएटर जो है बात करती हैं कोलैबोरेशन के लिए, सामने से वो आती हैं कि साथ में कोलैबोरेट करते हैं। ये थी केसर शर्मा। केसर शर्मा ने कांटेक्ट किया कविता को, यानी कि आखिरी पास्ता जिनका इंस्टाग्राम आईडी है, उनको कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करके उन्होंने ये बोला कि हम कोलैबोरेट करते हैं, कोलैबोरेशन में कुछ प्रोडक्शन का कॉस्ट आएगा, जिसके बारे में वो उनको नॉलेज देती हैं और बताती हैं कि अगर हम साथ में कोलैबोरेट करते हैं तो जो मेकअप आर्टिस्ट का होगा वो मैं देख लूँगी, जो ड्रेसेस आएंगी बाहर से आनी थी वो कोरियर के थ्रू, उनका मैं देख लूँगी, और तुमको जो है स्टूडियो का देखना होगा, और जो सिनेमेटोग्राफर आएगा उसका भी हम हाफ हाफ देख लेंगे। ऐसा कुछ वो बोलती हैं। तो यहाँ पर कविता को थोड़ा अजीब ये लगता है कि जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या फिर जो ड्रेसेस आएंगी, क्योंकि वो कोरियर के थ्रू आएंगी, तो इतना ज़्यादा चार्जेस नहीं होता है, और जो कि स्टूडियो होता है उसका चार्जेस ज़्यादा होते हैं कई बार। तो यहाँ पर कविता को थोड़ा अजीब लगा और कविता ने कन्फ्रंट किया कि आप मुझसे स्टूडियो का देखने को बोल रहे हो, बट स्टूडियो का तो बहुत ज़्यादा चार्जेस होंगे और आप केवल मेकअप आर्टिस्ट देख रहे हो, तो ये कैसे होगा? तो वहाँ पर जो केसर हैं वो कविता को ये बताती हैं कि जितना मुआ ले रही है, यानी कि मेकअप आर्टिस्ट ले रही हैं, उतना ही जो स्टूडियो है उसका रहेगा लगभग, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो कविता को ये डील ठीक लगती है, कविता ओके कर देती हैं। अब ये दोनों बैठकर एक बंदे को सिलेक्ट करते हैं, सिनेमेटोग्राफर को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि चार्जेस इनको पता थे कौन कितना ले रहा है, तो उस हिसाब से दोनों मिलकर चूज करते हैं। कोई मिहिर नाम के बंदे के लिए जो कविता है वो मान जाती हैं, जिसके चार्जेस थे 6000 रुपीज, जिसके लिए 3000 जो है कविता को पे करना था। अब ये लोग सारा कुछ डिस्कस कर लेते हैं, मेकअप आर्टिस्ट बता दिया जाता है, सब कुछ हो जाता है। अब ये जो कविता है उनके प्लेस पर आती हैं केसर, ट्रैवल करते हुए आती हैं, और वो ये भी बताती हैं कि जो ड्रेसेस के चार्जेस हैं वो थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि कोरियर के थ्रू आ रही है और उसका ज़्यादा चार्जेस हैं। ऐसा उनका कहना था, बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं, जिसके लिए मतलब मैं आगे बताऊंगी कैसे कैसे क्या। तो कविता मान जाती हैं। अब कविता के घर आती हैं केसर ट्रैवल करके, मेकअप आर्टिस्ट भी वहाँ पहुँच जाती है, और सिनेमेटोग्राफर को जब लेकर आती हैं केसर कविता के घर, तो कविता देखकर थोड़ी सी हैरान हो जाती हैं, क्योंकि जिस सिनेमेटोग्राफर को कविता ने ओके बोला था वो सिनेमेटोग्राफर ये था ही नहीं। इन्होंने किया था मिहिर को लॉक, लेकिन यहाँ से कोई और बंदा, नया बंदा आता है, जिसको देखकर थोड़ा सा जो कविता है वो नाराज हो जाती हैं और बोलती भी हैं कि तुमने जिसके लिए हामी भरी थी ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। तो वहाँ पर जो केसर हैं ये बोलती हैं कि अगर तुम चाहो तो हम ये यहीं रोक सकते हैं, मतलब ये जो कोलैबोरेट हम कर रहे हैं साथ में, इसको हम यहीं रोक सकते हैं। लेकिन तब तक जो कविता है उसका मेकअप हो चुका था, और कविता को लगा कि केसर दूर से चल कर आई हैं, तो इसलिए वो नहीं मना करती हैं, और ये भी बताती हैं कि कुछ इशू हो गया था तो इसलिए हमने चेंज कर दिया। तो ये लोग सोचते हैं कि यार चलो यार ठीक है, हो जाता है, हो गया है, चलो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम आ गई होगी। अब यहाँ पर जो ड्रेस दी गई थी कविता को, यानी कि आखिरी पास्ता को जो ड्रेस दी गई थी वो भी उनको फिट नहीं आ रही थी, लूज थी, थोड़ा सा प्रॉब्लम था उसके साथ, लेकिन फिर भी वो एडजस्ट करती हैं, उस चीज़ को पहनती हैं। साथ में कोलैबोरेशन होता है, केसर अपने घर और कविता अपने घर। इसी बीच जो है रील्स वगैरह एडिट वगैरह हो जाते हैं, अपलोड हो जाते हैं। कुछ पिक्चर्स जो हैं केसर के कहने पर इनकी भी क्लिक कराई गई थी, कविता की भी क्लिक कराई गई थी, जिनको बड़े शौक से जो है केसर क्लिक करा रही थी। तो कविता को लगा कि यार ये बंदी अच्छी है, देखो यार ये मेरी फोटो वगैरह भी क्लिक करा रही है, कॉम्प्लीमेंट्री है, ऐसा कुछ उसको फील होता है। अब कुछ दिनों बाद जो केसर है वो इनको एक पूरी जो लिस्ट है वो भेजती है, जिसके पैसे जो है कविता को पे कर रहे थे। तो उसमें क्या होता है कि हर एक चीज़ में 50-50 कर लिया था केसर ने। जिन चीज़ों के पैसे केसर देखने वाली थी उसके लिए भी 50-50 कर दिया गया था कविता को, यानी कि मुआ का भी और सिनेमेटोग्राफर का भी, स्टूडियो का भी, हर एक चीज़ का 50-50 मांगा गया कविता से, जो कि डील हुई भी नहीं थी।
अब यहाँ पर जो कविता हैं उनको थोड़ा सा गुस्सा आता है इस बात का, क्योंकि हर एक चीज़ के चार्जेस उनसे 50-50 लिए जा रहे थे। सिनेमेटोग्राफर के चार्जेस बढ़ गए थे। इन्होंने जिसको लॉक किया था वो 6000 में आने वाला था, जिसके लिए 3000 रुपीज़ जो है कविता को पे करने थे। लेकिन अब जो ये सिनेमेटोग्राफर है उसके 4000 कविता को पे करने थे, यानी कि ये सिनेमेटोग्राफर महंगा था जिसके 8K फीस थी। अब ये इधर पर बढ़ गया, इनका जो पैसे थे वो बढ़ गया। ड्रेसेस के लिए भी 500 मांग लिए गए यहाँ पर कविता से, जो जिसका कोरियर चार्जेस इतना होता भी नहीं है। मुआ के भी 3000 ऐसे कुछ मांगे गए और स्टूडियो के लिए भी इनसे 1750 ऐसा कुछ करके मांगे गए, जिससे कविता को नाराजगी तो हुई। कविता ने क्वेश्चन भी किया, स्क्रीनशॉट्स मांगे। तो सिनेमेटोग्राफर के लिए तो यहाँ से केसर ने बोल दिया कि वो तो मैंने कैश में पे किया है, तो उसका मैं स्क्रीनशॉट आपको शेयर नहीं कर सकती हूँ। और स्टूडियो के उन्होंने दिखाए जो स्क्रीनशॉट उन्होंने भेजा वो बड़ा अजीबोगरीब स्क्रीनशॉट था, उसमें कुछ भी डिटेल्स नहीं थी, केवल 2500 उन्होंने पे किया है ऐसा दिखाया गया। तो इससे भी कविता को नाराजगी हुई कि 2500 का 50-50 ये 1750 कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर कविता को गुस्सा तो बहुत आया। फिर उसके बाद कविता ने इनको लेट गो किया कि जाने दो। और यहाँ पर जो केसर है उसने भी बोल दिया था कि ये तो विन विन सिचुएशन है, मतलब तुमने भी तो रील शूट की है और तुम्हारे पेज पर भी तो गई है। तो ऐसा कुछ हुआ यहाँ पर। तो कविता को गुस्सा आया, लेकिन कविता ने शांति बनाए रखना ही उचित समझा यहाँ पर। उसके बाद क्या हुआ कि कविता अपने रील वगैरह बनाती रहती हैं, वो भी कंटेंट शूट करती रहती हैं। तो सेम मेकअप आर्टिस्ट को बुलाती हैं कविता अपने काम के लिए। और जब वो कविता बुलाती हैं अपने काम के लिए तो उन्हें पता चलता है कि जो मेकअप आर्टिस्ट है ना वो तो फ्री में आई थी, वो तो कोलैबोरेशन के तौर पर आई थी। जी हाँ, केसर ने जिस मेकअप आर्टिस्ट को अपने घर बुलाया था, मेकअप के लिए बुलाया था, जिसके चार्जेस उन्होंने कविता से लिए थे, उसको फ्री में बुलाया था उन्होंने कोलैबोरेशन के लिए कि हम तुमको शाउट आउट दे देंगे, हम तुम्हारे कुछ जो लिंक्स वगैरह हैं वो लगा देंगे, बस तुम्हें मेकअप करने आना है। लेकिन यहाँ पर भी खेल गई थी केसर। जी हाँ, केसर को लगा कि ये कोलैबोरेशन में आएगी तो इसमें मेरा तो फायदा है, लेकिन मैं कविता को फायदा क्यों पहुंचाऊं, क्योंकि रील तो उसके पेज पर भी जा रही है ना। तो वो मेकअप आर्टिस्ट से एक डील करती है। वो मेकअप आर्टिस्ट को ये बोलती है कि एक काम करेंगे, तुम फ्री में आ रही हो, तुम कोलैबोरेशन के तौर पर आ रही हो, ये मुझे पता है, लेकिन ये चीज़ हम कविता को नहीं बताएंगे। कविता को मैं तुम्हारे जो चार्जेस हैं वो बताऊंगी 6000 रुपीज़, मैं उससे 3000 ले लूंगी, तुम्हें दे दूंगी। और तुम्हें देने के बाद नेक्स्ट टाइम जब मैं कोई शूट करूंगी तो फिर से तुम आना मेकअप करने, और वो हम कोलैबोरेशन के तौर पर करेंगे, मतलब फिर से मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। तो ऐसी डील जो है ये मेकअप आर्टिस्ट से हो जाती है। लेकिन जब कविता से मेकअप आर्टिस्ट को अपने घर बुलाती है काम के लिए तो उसको ये सारी जो डील है वो पता चल जाती है, और ये रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी उस तक पहुंच जाती हैं जहां जो केसर है उसने इस तरीके की बातें की थी। क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट को भी थोड़ा सा अजीब लगा होगा तो उन्होंने रिकॉर्ड वगैरह कर लिया होगा। और आजकल रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा मतलब नॉर्मल हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि क्या है कि बाद में लोग बातों से पलट जाते हैं अपनी। तो वहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट ने सारी जो चीज़ें थी वो बता दी यहाँ पर कविता को। अब कविता को बहुत ज़्यादा नाराज़गी हुई, कविता को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। फिर कविता को ये भी पता चला कि जिस सिनेमेटोग्राफर के लिए पैसे लिए गए हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट था, वो उसका दोस्त था। तो एज अ दोस्त वो आ गया था, जिसके लिए पैसे लेकर इन लोगों ने कहीं ना कहीं खेल गए हैं ये लोग कविता के साथ। अब कविता को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जो है कंटिन्यूसली कॉल ट्राई करती हैं यहाँ पर केसर को कन्फ्रंट करने के लिए, बट केसर उनका कॉल पिक नहीं करती हैं। काफ़ी टाइम बीत जाता है, जब कॉल पिक नहीं होता है तो जो कविता है उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो गुस्से में वो क्या करती है, एक लंबा चौड़ा मैसेज टाइप करती हैं और केसर को भेज देती हैं और बोलती हैं कि मुझे सब पता चल गया है कि तुमने मुझे कैसे स्कैम किया है, क्या किया है, तुम्हारी हर एक चीज़ मुझे पता चल चुकी है। और जब ये बात केसर पढ़ती हैं तो जो केसर इतने टाइम से फ़ोन नहीं उठा रही थी वो कॉल बैक करने लगती हैं कविता को। तो जब केसर कॉल बैक करती हैं कविता को तो वो वहाँ ये बताती हैं कि मैं सो रही थी, मैं थक गई थी, मैं सो रही थी और मैं अभी अभी उठी हूँ, अभी अभी मैंने तुम्हारे मैसेजेस देखे हैं। जबकि कविता को पता था कि आधे घंटे पहले वो मेकअप आर्टिस्ट को धमका रही थी, यानी कि केसर आधे घंटे पहले जो वो दावा कर रही है कि वो सो रही थी, बट वो सो नहीं रही थी, वो धमका रही थी मेकअप आर्टिस्ट को कि तुम उसके 3000 रुपीज़ वापस करो। तो यहाँ पर जो कविता है उनका ये कहना है कि भाई मेकअप आर्टिस्ट क्यों वापस करेगी, आपकी जो डील हुई है वो हुई है, आपने मुझे स्कैम किया है, आपने जो मुझसे एक्स्ट्रा चार्जेस लिए हैं वो आपको वापस करने चाहिए। बट यहाँ पर जो केसर हैं वो उनको कोई पैसे वापस नहीं करती हैं। और फाइनली जो थक हार कर कविता है वो अपने साइड की स्टोरी बना देती हैं, वीडियो बना देती हैं, 2 से 3 वो वीडियो बनाती हैं जहाँ प्रूफ के साथ वो बात करती हैं, सारा कुछ एक्सपोज कर देती हैं इनका। और जैसे ही ये एक्सपोज करती हैं, वीडियो वायरल होने लगते हैं तो काफ़ी लोग अपने एक्सपीरियंस बताते हैं कि सेम चीज़ उनके साथ भी केसर ने की है। केसर ने सबको ही ऐसे फूल किया हुआ है कोलैबोरेशन के नाम पर। बहुत सारे लोगों ने वहाँ बताया, मेकअप आर्टिस्ट कुछ निकल कर आए, कुछ सिनेमेटोग्राफर निकल कर आए, बहुत सारे लोग निकल कर आए जिन्होंने हामी भरी है कि उनके साथ भी ये चीज़ें हुई हैं। अब जो केसर है
इस पर भड़कती तो हैं, लेकिन वो रिएक्ट कर नहीं पा रही हैं। क्यों नहीं कर पा रही हैं वो तो वही जाने। तो केसर ने कुछ बोला है, मतलब स्टोरी पर लगाकर ही बोला है, उन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाया, जहां उन्होंने ये बोला है कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और सामने वाला जो है वो इसको भुना रहा है रील्स और ये व्यूज़ के लिए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो आपने अपने पेज से वो रील क्यों नहीं डिलीट की, जो मेरे साथ की रील है वो क्यों नहीं डिलीट की, कोलैबोरेशन की रील है वो क्यों नहीं डिलीट की। तो भाई मुझे लगता है कि केसर को भी यहाँ समझने की ज़रूरत है कि भाई उसने पे किया है उस चीज़ के लिए और उसने एक्स्ट्रा पे किया है, उसके साथ एक तरीके से स्कैम हुआ है, तो वो क्यों वो रील डिलीट करेगी, उसको तो रील रखनी ही होगी ना। और अब मैं देख रही हूँ कि कोलैबोरेशन में रील्स नहीं है, ये कोलैबोरेटर के तौर पर हटा दिया गया है एक दूसरे को, जो भी चीज़ें की गई हों। तो यहाँ पर ये पूरी स्टोरी थी, कविता को यहाँ पर फूल किया गया साइड, केसर के साइड से ऐसा कविता का दावा है। और रही बात केसर की, तो उनका कोई खास स्टेटमेंट नहीं आया, बस उनका कहना है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिसको ये लोग भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पूरी जो कंट्रोवर्सी है, जो स्कैम है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर ये मेरा वीडियो ज़्यादातर लोगों तक पहुंच रहा है और उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो वो लोग कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, यहाँ आपको कौन सही लगता है कौन गलत, वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में या पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।